जो पटवारी की जो भर्ती है, जो अभी तक में जो नेगेटिव जो रिपोर्ट आई है, उसका नेगेटिव रिपोर्ट मिला हुआ है। भर्ती जो तो रद्द होने वाली है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है तो क्लियर है कि भर्ती रद्द होना ही है। बहुत भी यहाँ पर जो तो चीज़ों को पहले से यहाँ पर किताब चीज़ों को खोल लो आप, और ये पहले से भी होना था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे, लेकिन एक उम्मीद थी कि हो सकता है जो सिलेक्टेड लोग हैं उनके लिए एक उम्मीद थी, ये बुरी खबर उनके लिए साबित होगी, ठीक है। और एक बार आपको फिर से तैयारी करना पड़ेगा, सबको सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो ये जो भर्ती रद्द होगी, इसका जो रिपोर्ट आया है उसके बारे में आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा, और कैसे जो रिपोर्ट का निगेटिव है क्या मतलब है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी क्लियर कर देता हूँ आपको। देखिए, एंटी गटवारी की अगर बात करोगे तो जो फाइनल रिपोर्ट है उसका जो एक प्रकार से क्लू है, मतलब जो चीज़ें क्लियर हुई है अभी तक में, या लगभग आप मानो कि 31 अगस्त की जो डेडलाइन सेट की गई थी कि 31 अगस्त तो फाइनल जो तो हम रिपोर्ट दे देंगे, और इसके बाद जो तो कार्रवाई करके और बाकी लोगों को ज्वाइनिंग दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अभी जो जो निगेट रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के जो उम्मीद आप मानो तो निगेटिव है। ये कहाँ से खबर निकल के आ रही है, तो ये सूत्रों के माध्यम से जो है जानकारी क्लियर हो पा रही है, ठीक है। तो जो भाई यहाँ पर सिलेक्टेड हैं उनको थोड़ा सा दुख जरूर लगेगा, लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ कि रद्द ही होनी चाहिए भर्ती, ठीक है। क्योंकि चीज़ों को ये है कि इसमें टॉपर का गेम है, क्योंकि एक ही कॉलेज से आपने देखा होगा कि बहुत लगभग सभी के एग्जाम में ऐसा हुआ है, लेकिन इसमें और भी ज़्यादा अच्छी तरह से लगभग हुआ है, और मामला जो है तो तूल पकड़ चुका है, मामले का जांच भी चल रहा है, रिपोर्ट नेगेटिव बताया जा रहा है खबरों के माध्यम से जो रिपोर्ट है, क्योंकि अभी तक में कोई इसका जो पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आ पाया है। तो कुल मिला के जो बन रहा है कि भर्ती को रद्द करके और नए सिरे से भर्ती यहाँ पर करवाया जाए, लेकिन जो सिलेक्टेड लोग हैं उनको थोड़ा दुख जरूर लगेगा कि मेरी आखिरी जो है तो ये भर्ती होती और मैं ज्वाइनिंग कर लेता, और अच्छा खासा यहाँ पर जो है तो फ़ायदा ही फ़ायदा रहता, अपना जो है तो शादी वगैरह सब कुछ सेट हो जाता है, अपना बढ़िया सरकारी नौकरी का टैग आपका लग जाता है, बेरोजगारी का थप्पा आपका ख़त्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि जो सूत्रों के जो माध्यम से जो रिपोर्ट आई है वो निगेटिव यहाँ पर निकल के आ रही है, और आना भी है। क्योंकि देखिए, अगर इनको रिपोर्ट जो तो पहले ही देना था, या कि फिर ये मानो कि भर्ती को क्या करना था क्या नहीं करना था, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए अगर पिछले मुख्यमंत्री ही हैं इस बार, क्योंकि आप लोग पता हो कि मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो पटवारी की भर्ती है उसके कारण इनका छवि बेकार हो। लोकसभा इलेक्शन है आगे, इनको अभी नए नए हैं, इनको बहुत सारी चीज़ें करना है, तो ये नहीं चाहेंगे कि भर्ती के कारण, जो कि इनके कॉल में थी भी नहीं, तो पिछली भर्ती तो रद्द करना ही सही है। क्योंकि जो चमचे वो जो लोग हैं यहाँ पर फंस सकते हैं, तो इनका भी नाम खराब होगा, पार्टी का नाम खराब, तो ये सब चीज़ें होने वाली नहीं है। पूरी तरह से यहाँ पर जो पेपर है वो दोबारा होने के बहुत ही ज़्यादा चांस है, क्योंकि सूत्रों की खबर के, या आप मान के चलो कि जो न्यूज़ बहुत सारे आपने देखा हो, पटवारी की भर्ती रद्द ही होगी। आखिर आपके उम्मीद एक बना के रखे हो, तो इसमें आप गलत कर रहे हो, कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है कि ये आपको जो तो एक घातक कदम साबित हो सकता है। तो आप लोग जो तैयारी है अपना फिर से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिपोर्ट का निगेटिव आना और सूत्रों के माध्यम से जो खबर निकल रही है वो आपके पक्ष में नहीं है। तो मतलब साफ है कि पटवारी की जो भर्ती है वो कहीं ना कहीं आगे चल के रिजेक्ट ही होगा, या आपको फिर से जो तो पेपर देना पड़ सकता है, क्योंकि इसका जो एग्जाम का सिलेबस है उसका भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेचीदा है। हाँ, इसके साथ में सभी का क्या पेपर रद्द होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि सभी का यहाँ पर जो तो पेपर का लेवल एक ही था, एक ही साथ में सब में थी, आपने एक पेपर दिया, बाकी पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको यहाँ पर नौकरी लगने वाली थी मेरिट लिस्ट के अनुसार। तो कहीं ना कहीं ये जो भर्ती है पूरी तरह जो रद्द होने के कगार पर है। अभी जो मैं बात करूँ लास्ट में आपको बता देता हूँ कि ये जो समिति के जो रिपोर्ट है वो फाइनल नहीं आई हुई है, ठीक है। ये जो खबर मिल रही है वो सूत्रों के माध्यम से मिल रही है, और आप लोग भी इतना समझदार हो कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोई भी भर्ती इतनी देर तक जब किसी का सनसनी तक पता नहीं चल रहा है कि आखिर क्या है क्या नहीं है, तो उसका रिजेक्ट ही होना जरूरी है। हम मानते हैं कि आपका जो जिसका 80% जो स्कोर कर रहा है उसका स्कोर कोई हिला नहीं सकता है, भले पेपर का लेवल कुछ हो जाए, लेकिन टॉपर जो है तो टॉपर ही रहेगा। हाँ, थोड़ा सा उसको नए तरीके से चीज़ों को करना पड़ेगा, लेकिन जिसने पैसा दिया है, जिसने धांधली किया है, उसका सिलेक्ट होना इस बार मुश्किल है, क्योंकि शासन अगर चाह लेगी
तो आप लोग की कमर टूट सकती है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जिसने पैसा वगैरह दिया वो खुद सामने आ जाए, वरना आप फंसोगे, दोबारा फंसोगे। तो आप अपने मेहनत से तैयारी करो, यही है, वरना आप बहुत बुरी तरह फंस सकते हो। आपका आदत बना रहेगा, आप कहीं ना कहीं परेशान हो जाओगे। तो जिसने भी पैसा दिया है या पैसा देने की कोशिश कर रहा है वो बहुत बड़ी गलती यहाँ पर कर सकता है। आपको जीवन भर के लिए एग्जामिनेशन से जो तो डिवाइड कर सकता है, यानी आपको कभी भी कोई सरकारी एग्जाम नहीं दे सकते हो। ऐसा अगर लॉक कर देगा सिस्टम तो आपको थोड़ा परेशानी हो जाएगा। लेकिन जो सिलेक्टेड है, जिनको ज्वाइनिंग का इंतजार था, वो क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत जो तो तैयारी जो अपने स्टार्ट कर देना है। अदर स्टेट का भी आप फॉर्म डालना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका उम्मीद जो है उसमें पानी फेर चुका है। कोई इसमें ज़्यादा वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फाइनल समिट का जो रिपोर्ट है या क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कोई झमेला में पड़ना नहीं चाहेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सिंपल बात यही है कि आपको जो है तो पेपर दोबारा करवा दिया जाए, दोषियों को जो है तो कार्रवाई कर दिया जाए, बस।